ऑगस्ट एम्स, उम्र 23 साल और मौत की वजह सुसाइड। ओलिविया लुआ, उम्र 23 साल और मौत की वजह ड्रग ओवरडोज। डाकोटा स्काई, उम्र 28 साल और मौत की वजह ड्रग ओवरडोज। कैमरे पर इतनी खुश और लोगों के अकॉर्डिंग प्लेजर फील करने वाली लड़कियां इतनी कम उम्र में दुनिया क्यों छोड़ जा रही हैं? आखिर इनके पास क्या नहीं है? खूबसूरती, पैसा, फेम, सेक्स, बट स्टिल दे आर इन द डीप डिप्रेशन, जिसको अवॉइड करने के लिए इनको हैवी डोजेस ऑफ ड्रग्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि एक एक्स पोर्न स्टार मेडिसन मेसिना ने एक इंटरव्यू में कहा था, लोगों को कंटेंट देखना तो पसंद है, बट लेकिन वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते उन लोगों की जो इस चीज को बना रहे हैं। और ऐसे ही पता नहीं कितनी ही लड़कियां इस चीज को सफर कर रही हैं, बट स्टिल चीजें और भी वर्स्ट होती जा रही हैं। 1980 से पहले पोर्न एक बहुत ही प्राइवेट चीज मानी जाती थी और चंद एरोटिक फोटोज को देखने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि ये कल्चर में नॉर्मलाइज नहीं था। बट फिर प्लेबॉय और पेंटो जैसे ब्रांड्स ने अपनी एडल्ट मैगजीन्स लॉन्च करे और पोर्नोग्राफी को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया। जिन लोगों को इमेजिनेशन के थ्रू काम चलाना पड़ रहा था, वो भी इन चीजों को विजुअलाइज कर सकते थे, मतलब अपनी फैंटेसीज को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते थे। बट यहाँ तक भी हालात इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि ये मैगजीन्स भी हर किसी को एक्सेसिबल नहीं थी और बहुत ही कम लोग इन्हें खुले में बेचते थे। बट फिर आया इंटरनेट एरा, यानी कि अर्ली 1990, और इसी दौरान www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हो चुका था और इसी टाइम से एडल्ट वेबसाइट्स भी आनी चालू हो गई थी। और उस टाइम पे दो पॉपुलर वेबसाइट्स थी, एक तो sex.com और एक hustler.com। बट ये दोनों ही पेड वेबसाइट्स थी और अर्ली 90s का इंटरनेट भी बहुत स्लो था, लाइक 20-30 kbps के आसपास। इससे छोटी मोटी क्लिप्स और इमेजेस तो लोड हो ही जाती थी। बट आप मजे की बात देखिए, यानी कि इतनी दिक्कतें होने के बाद भी, लाइक स्लो इंटरनेट, पेड वेबसाइट्स, नोट अवेलेबिलिटी, पर तब भी उस दौरान इन वेबसाइट्स ने मिलियंस ऑफ यूजर्स को गेन कर लिया था। एंड पोर्न इंटरनेट का पहला प्रोडक्ट था जिस पर लोग पैसा फेंक रहे थे, एंड इसी ने इंटरनेट के पोटेंशियल लोगों के सामने ला दिया। था लेट 90s एरा, यानी 1997 से 2000 तक। इसी बीच यानी 1998 में गूगल सर्च इंजन लॉन्च हो चुका था एंड इसके लॉन्च होते ही चीजें और सिंपल हो चुकी थी। जैसे पहले इमेजेस देखने के लिए आपको पूरी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना पड़ता था, बट अब काम सिर्फ एक सर्च पे जा रहा था। यहाँ पर सिर्फ फोन टाइप करने से मिलियंस ऑफ इमेजेस फ्री में शो हो जा रही थी, मतलब लोग बहुत ही इजीली गेन कर पा रहे थे फोन को। बट तब भी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इंसानी दिमाग ही ऐसा है। लुक, ह्यूमन माइंड वर्क ऑन हेडोनिक ट्रीटमेंट, मतलब जितना ज्यादा आप प्लेजर को चेस करते हो, आपकी उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाती है और आप उतना ही कम सेटिस्फाई होते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास लड़का पहले एक पर्सनल बाइक का ख्वाब देखता है, जब उसे बाइक मिल जाती है तो फिर वो बड़ी बाइक सोचता है, एंड उसके बाद कार की, एंड जब कार भी मिल जाती है तो फिर इसके बाद वो बड़ी कार सोचता है, एंड लिस्ट गोज ऑन फॉरएवर। एंड यही सेम चीज पोर्न में होती है। मतलब स्टार्टिंग में इंसान को नॉर्मल पोर्न से भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, मतलब कि जो सामने आया देख लिया और अपना काम हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे वो अपना वक्त गुजारता है इंटरनेट पे, तो फिर उसको वही सेम टाइप की पोर्न बोरिंग लगने लग जाती है, एंड यहीं से असली खेल शुरू होता है। फिर इंसान को चाहिए होता है मोर इंटेंस सेक्स, मोर ब्रूटल सेक्स, कि लाइक इस पर्टिकुलर पोजीशन में होना चाहिए, 3-on-1 या फिर 5-on-1 होना चाहिए। लड़की पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बट नाउ द थिंग इज, ये सेटिस्फेक्शन उनको रियल में तो मिल नहीं रही है, ये सिर्फ उसको वर्चुअली स्क्रीन पर फील कर रहे हैं। अब खुद तो कुछ करना नहीं पड़ रहा। सो इसीलिए इंसान की इंटेंसिटी को यहाँ पर किसी भी हद तक खींच सकते हैं। वे खुद का अंदर जा क्या रहा है, ना खुद की मेहनत लग रही, ना खुद के एफर्ट्स लग रहे, ना खुद का पैसा लग रहा, प्लेजर चाहिए तो वो मिल जा रहा है। एंड इसी वजह से मोर ब्रूटल इंटेंस पोर्न की डिमांड्स बढ़ने से एडल्ट इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स इन एक्टर्स को और ज्यादा मोलेस्ट करते हैं। एंड इस क्रुएल्टी की रियल स्टार्टिंग हुई थी 2005 से, जब ट्यूब साइट्स का रेवोल्यूशन आया ही था, क्योंकि अब तक यूट्यूब लॉन्च हो चुका था और बंदे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड एंड वॉच फ्री में कर पा रहे थे। एंड जो लोग उस टाइम पर एडल्ट इंडस्ट्री में घुसने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बट ये उनके मतलब की चीज नहीं है। तो इन्होंने सेम यूट्यूब का मॉडल उठाया और अपने पोर्न साइट्स पर चेप दिया और अपने खुद के पोर्न साइट्स लॉन्च कर दी, वो भी बिल्कुल फ्री एक्सेस के साथ, लाइक यू पोर्न, रेड ट्यूब, ब्रेजर्स, और सबका चाहिए था पोर्न हब। इन साइट्स के लॉन्च होते ही ट्रैफिक ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ, एंड जो साइट्स सिर्फ पेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी, उनका धंधा बंद हो गया, बंद हो गई वो वेबसाइट्स। और इस तरह में एक और नई चीज ऐड हुई कि अब यूजर्स अपने पोर्न बनाकर अपलोड भी कर सकते थे और पैसा कमा सकते थे, और इससे और कंपटीशन इंक्रीज हो गया और इंडस्ट्री में और प्रेशर आ गया। अब यूजर उन साइट्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे जिन पर इंटेंस और ब्रूटल सेक्स की पोर्न ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिन पर उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा था। एंड इस चीज से इन एक्टर्स पर और ज्यादा प्रेशर आ गया, ये आपको और इंटेंस इंटीमेसी सीन प्रोवाइड करने पड़ेंगे हम लोगों को। अब नो डाउट इनका पे तो अच्छा हो रहा था, बट इनकी लाइफ भी उतनी ही खराब हो रही थी। अब यार खुद सोचो, ये अपनी इज्जत और अपने बच्चों की इज्जत बेचकर ये पैसा कमा रही हैं, एंड टिल नाउ ऑडियंस में यही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर आप आज भी देखोगे ना, तो आपको उन वीडियोस पर ज्यादा व्यूज मिलेंगे जिनमें लड़कों के साथ ब्रूटली सेक्स किया जा रहा हो। मोस्ट एक्ट्रेसेस इस चीज को पसंद नहीं करती, बट क्या करें भाई, मजबूरी है उनकी। एंड में जितनी भी पोर्न स्टार्स हैं,
ऑलमोस्ट सारी की सारी अपने काम से खुश नहीं है, एंड जो एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं वो इसके ट्रॉमा से ऊपर ही नहीं उठ पा रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ओवर 70% सेक्स वर्कर्स मेंटली ट्रॉमा फेस करते हैं, एंड मोस्टली स्टार्स की सोशल लाइफ इस इंडस्ट्री में घुसते ही खत्म हो जाती है, बिकॉज लोग जो देखते हैं उसी को ऊपर ही जज करते हैं, एंड इन एक्ट्रेस की इमेज ऑलरेडी सोसाइटी में खत्म हो चुकी है। कोई इनसे बात नहीं करना चाहता, अरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इनसे कनेक्शन तोड़ देते हैं बिकॉज दे आर नॉट अ वुमेन एनी मोर। अब सिर्फ ये चलता फिरता ऑब्जेक्ट बन चुकी है लोगों की नजरों में, जिसको बस वो रात में देख के अपनी हवस मिटाते हैं। कुछ साल पहले एक प्रोफेशनल फीमेल F1 ड्राइवर लीनी ग्रेसी ने खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ओन इंडस्ट्री चूज कर ली, एंड इस लाइन को चूज करने के बाद नो डाउट इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फाइनेंशियली, बट फिर इनकी नई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स चालू हो गई। अब इनकी तरह इस फील्ड में हर एक्ट्रेस पैसे की कमी की वजह से ही घुसती है, ये तो कॉमन है, तो सबको पता है, एंड ये कुछ सालों में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर खड़ा भी कर लेती हैं। एंड जब इनका पूरा ऊपर तक बढ़ जाता है, मतलब इतना पैसा कमाने के बाद जब इनकी पैसों की सारी डिजायर्स पूरी हो जाती हैं कि अब और कुछ नहीं चाहिए, हमने जो था हमारे पास पा लिया, मतलब कि अभी इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, जो उन्होंने मांगा था वो उन्हें मिल गया, एंड तब ये सोचते हैं सब कुछ फिक्स करने का, मतलब कि इस इंडस्ट्री को क्विट करने का, एक नई लाइफ चालू करने का। बट शायद इनको ये नहीं पता कि रियल लाइफ में कोई रीसेट बटन होता ही नहीं है, एंड आप चाहकर भी इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रो, सोशल मीडिया आपकी इमेज क्रिएट कर चुका है, आप कपड़े पूरे पहनो याद है, ये बिल्कुल भी ना पहनो, लोग आपको देखेंगे गंदी नजर से ही। अब बेशक इन लोगों को इस काम में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता हो, अब चाहे इस काम में इन्हें कितने ही रिस्क क्यों ना फेस करने पड़े, बिकॉज मोस्टली फोन्स में सेक्स बिना प्रोटेक्शन के होता है, एंड इन रेगुलरली STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के होने का खतरा बना ही रहता है, लाइक HIV, SPV, HSV, और इनको उनके रेगुलर टेस्ट कराने पड़ते हैं, एंड ऑन कैमरा इन्हें अपने फेस पर एक स्माइल और सेटिस्फेक्शन रखने को बोला जाता है, बिकॉज अगर ये वीडियो में अपने रियल इमोशंस दिखा देंगी तो कोई भी इसको देखना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज रियलिटी किसको ही पसंद है, एंड रियलिटी में होते हैं फीमेल्स के साथ भाई क्रूएल्टी ही रही है, एंड ब्रूटल इंटीमेसी के बाद पेन सहना और सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक ना रहना, इट्स अ रियली बिग थिंग, एंड काफी स्टार्स की सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि कुछ तो उनका काम ऐसा है और कुछ लोगों की नज़र। फेमस इंडियन एक्सपोर्न स्टार सनी लियोनी ने भले ही अपनी जगह बॉलीवुड में बना ली हो, बट लोग देखते इन्हें पहले काम की नज़र से ही हैं। अब चाहे आप कितना ही अच्छे से रह लो, लोगों की नज़रों में आप रहोगे एक वैश्या ही, एंड इन्हीं सब मेन रीजंस की वजह से आज मोस्टली फीमेल पोर्न स्टार्स डिप्रेशन में है, एंड दैट्स व्हाई दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ ड्रग्स टू सप्रेस देयर डिप्रेशन, एंड यही इनकी मौत का कारण बन रहा है। यूरिजिन बेल्ट्रान एज 31 ईयर्स और मौत की वजह ओपियोइड ओवरडोज। जेसिका रेडिंग एज 40 ईयर्स, मौत की वजह क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज। कैगने लिन कैटर एज 36 ईयर्स और मौत की वजह सुसाइड, एंड लिस्ट गोज ऑन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये बहुत ही बड़ा इशू है। इस फील्ड में घुसने के बाद कोई भी एस्केप बटन नहीं है। द वर्स्ट केस गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज भी कर रखा है कि बनाओ दबा के जितना बना सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, देखो ये रुकेगा तो है नहीं, और लोग फोन देखना भी नहीं छोड़ने वाले। हम बस इतना कर सकते हैं, जो भी हमारे सामने कोई विक्टिम हो उसे समझा दो, अगर वो घना डिप्रेशन में है तो, वरना यार हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इसमें। मुझे लगता भी नहीं कि इंडस्ट्री आपको उससे ज़्यादा और कुछ करने भी देगी। तो ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।